तो दोस्तों गूगल पिक्सल 9a और आईफोन 16e के बीच में जबरदस्त कॉम्पिटिशन चल रहा है इस वक्त। और अगर दोनों में से कोई एक फोन आप लेना चाहते हैं तो कौन सा फोन लें, थोड़ा डिसाइड करना टफ है। हालांकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आप अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको 9a लेना चाहिए या 16e लेना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको वो सारे डिफरेंसेस बताऊंगा जिसके बेस पर ये आप डिसाइड कर पाएंगे आपको कौन सा फोन लेना है, क्योंकि पैसा आपका है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ऐसे वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब पिक्सल 9a की बात करें, अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.3 इंच का इसका डिस्प्ले है, POLED डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। वहीं पर 16e का जो डिस्प्ले है वो 6.1 इंच का है, थोड़ा छोटा है और सुपर रेटिना डिस्प्ले, XDR का सपोर्ट है, AMOLED डिस्प्ले है और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो रिफ्रेश रेट के मामले में और साइज के मामले में अगर देखें तो 9a का डिस्प्ले थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे रहा है। अब कैमरे पर आ जाते हैं तो गूगल पिक्सल 9a में जो कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है मेन कैमरा, और इसमें गूगल के AI के फंक्शंस दिए गए हैं जिससे कि वो जो प्रोसेसिंग है AI प्रोसेसिंग की हेल्प से इमेज क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाती है। 13 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल कैमरा दिया हुआ, अल्ट्रा वाइड एंगल, और टेलीफोटो कैमरा यहाँ पर नहीं दिया गया है। 16e में अगर बात करें तो 48 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप है, लेकिन यहाँ पर जो खास बात है वो ये है कि कैमरा दो तरह से वर्क करेगा। ये मेन कैमरे की तरह भी वर्क करेगा और साथ में इसको आप टेलीफोटो कैमरे की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो सिंगल लेंस में डबल आपको मजा मिलेगा, डुअल सेंसर की तरह ये वर्क करेगा। अब बैटरी की बात करें तो 5100 mAh की बैटरी 9a में आपको मिलेगी। 25 वॉट की वायर्ड चार्जिंग मिलेगी, 7.5 वॉट की वायरलेस चार्जिंग आपको इसमें मिलेगी। वहां पर अगर हम 16e की बात करें तो C1 मॉडेम टाइप की बैटरी इसमें दी गई है और ये क्लेम किया गया है कि जो इसका बैकअप है वो आईफोन 16 के कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा मिलेगा। प्रोसेसर इसमें पड़ा हुआ है 9a में टेंसर G4, जो गूगल पिक्सल 9 की पूरी सीरीज है उस सब में G4 का ही प्रोसेसर पड़ा हुआ है। तो प्रोसेसर तो सेम है, यानी इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आप एक महंगा फोन भी लेते हैं, पिक्सल 9 फोल्ड तक अगर आप परचेज करते हैं, उसमें भी आपको यही सेम प्रोसेसर मिलेगा। 16e में आपको A18 बायोनिक चिप मिलेगी और इसमें 16 कोर का न्यूरल इंजन मिलेगा जो AI प्रोसेसिंग के लिए और कैलकुलेशंस के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। 6 कोर CPU के मिलेंगे, 4 कोर GPU के मिलेंगे, तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको बेहतर इसमें मिल सकती है। प्राइस की बात करें तो 9a में जो आपको वेरिएंट मिलेगा 256 GB स्टोरेज के साथ, उसकी प्राइस लगभग 50,000 है। 16e में आपको 3 वेरिएंट मिलेंगे, 128 GB, 256 GB और 512 GB। और इनकी जो प्राइस है 128 GB का जो प्राइस है वो लगभग 60,000 है। 512 वाला अगर आप लेते हैं तो वो लगभग आपको 90,000 तक मिलेगा। तो प्राइस के मामले में थोड़ा सा प्राइसी जरूर है 16e, लेकिन अगर आप iOS के एनवायरनमेंट के शौकीन हैं या आईफोन ही लेना है आपको, 16e आप ले सकते हैं। 9a के कंपैरेटिवली 16e आपको बेहतर परफॉर्मेंस देगा। 9a अपनी जगह, 16e अपनी जगह। प्राइस को और थोड़ा सा अगर कैमरा क्वालिटी वगैरह, टेलीफोटो लेंस वगैरह देखते हैं तो 16e अच्छा है। बाकी इधर आप कैमरा प्रोसेसिंग और AI प्रोसेसिंग को देखें 9a में, तो 9a प्राइस को देखते हुए आपको सस्ता बैठेगा। तो दोनों में आप कौन सा डिसाइड करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।